आते हुए राजू वाघमारे जी आपके पास, आप शिंदे शिवसेना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हरियाणा में तो बीजेपी ने जितने भी दांव खेले वो सब सफल हो गए, लेकिन महाराष्ट्र में सियासत अलग है। वहां पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि 6 पार्टियां आमने सामने हैं, अलग अलग 2 गुटों में बटी हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, ये एक है, सेफ है, आपको लग रहा है कि ये नारा काम करेगा? क्योंकि अब बारी तो जनाब आपको यह बताने की है ना कि शिंदे साहब मुख्यमंत्री रहते हुए क्या क्या कामकाज महाराष्ट्र के लिए किए गए हैं। तो फिर इस तरह के बड़े बड़े अखबार में इश्तेहार छपाकर क्या बताना चाहते हैं आप लोग, वाघमारी जी? देखिए, ये 2 सवाल आपने पूछे चित्रा जी। उसमें पहले सवाल का जवाब ये है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हमने बहुत ही अच्छी तरह से 2 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर के भी कई काम किए। महाराष्ट्र के अंदर विकास की गंगा महाराष्ट्र में बह रही है। सोशल डिपार्टमेंट के अंदर भी हमने अलग अलग योजनाएं बहनों के लिए, भाइयों के लिए, ज्येष्ठ नागरिकों के लिए बनाई। वो बहुत सी योजनाएं पूरे घर घर में जा चुकी है और उसकी वजह से विपक्ष पूरी तरह से घायल हो चुका है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी हम विकास की बात करें तो क्या करें, क्योंकि विकास तो पूरी तरह से पूरे फुल स्पीड में महाराष्ट्र में शुरू है, सोशल के एंगल से भी और डेवलपमेंट के एंगल से भी। तो वहां ये लोग कुछ बात नहीं कर सकते। तो फिर रही बात चुनाव में बात करने की, तो जो सत्ताधारी है, महायुति है, उसको अलग अलग करने का, जाति पे, धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश करने का। अगर लोकसभा का चुनाव अगर आप देखेंगे चित्रा जी, तो लोकसभा में इन्होंने 2 फेक नैरेटिव शुरू किए थे। एक नैरेटिव था कि जो महायुति जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बदलेगी जी। तो एक नैरेटिव उन्होंने फेक नैरेटिव शुरू किया था कि संविधान बदला जाएगा। दूसरा नैरेटिव ये था कि मुस्लिम भाइयों और बहनों को इस तरीके से अगर भाजपा और उनके मित्र पक्ष आ जाएंगे तो उनको इस तरीके से वो लोग बिहेव करेंगे कि ताकि वो पूरी तरह से खारिज हो जाए, उनका जो भी मिल रहा है वो कुछ नहीं मिलेगा और उनको बर्बाद किया जाएगा। ये 2 नैरेटिव के ऊपर, सुनो 1 मिनट, उन्होंने ये 2 नैरेटिव के ऊपर लोकसभा चलाया। लोकसभा में क्या हो गया कि फेक नैरेटिव चल गया। दलितों को और मुस्लिमों को, भाइयों को ये लगा कि भाई ऐसा हो सकता है। उसके बाद उनको जब भी समझ में आ गया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अभी महाराष्ट्र में हर तालुके में हम संविधान भवन बना रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे साहब हर सभा में बोल रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, डॉक्टर बाबा साहब का संविधान रहेगा। लोगों को समझ में आ गया कि संविधान में कुछ होने वाला नहीं है। अभी दूसरी बात, मुस्लिमों की बात अगर करते हैं तो मुस्लिम समुदाय को इस तरीके से भड़काया गया था, तो सभी मुस्लिम समुदाय ने एक ही महाविकास आघाड़ी को ही वोटिंग किया। अभी उस वक्त तो कोई कुछ बोला नहीं। अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि भाई आप लोग सब एक रहो। अब मैं जवाब ले लेती हूँ, महेश चौहान जी। ठीक है, शरद पवार एनसीपी गुट से हमारे साथ है। मैं लौट रही हूँ सर, एक बार